हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शुक्रवार व्रत की कथा और विधि बताने जा रही हूँ। शुक्रवार व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना हाथों में लेकर माता जी की पूजा कर कथा सुने तथा गुड़ चना को गौ को खिला देना चाहिए। फिर स्वयं भी भोजन से पहले गुड़ चना का प्रसाद लें। इस प्रकार करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। अब मैं आपको शुक्रवार व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता वो सातवें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, जो कुछ बचता वह खा लेता। एक दिन उसने सोचा कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, और वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो उनका जूठा बचा हुआ भोजन तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। माता आग्रह करके उन बेटों को जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वे कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रही हूँ, तुम हृदय में धीरज रखकर अपना धर्म पालन करते हुए मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल ये अंगूठी है, सो इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर वाला थाप है, और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह बोला, अब मैं जा रहा हूँ। चलते चलते वह दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके ऊपर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का सारा काम उसी से कराते और वे लकड़ी लेने के लिए उसे जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरती रही। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां माता का व्रत करती हुई उसे दिखी। वह वहीं खड़ी हो गई और कथा सुन पूछने लगी, बहनों, आप ये किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि आप अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, ये
संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले और स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी निबट जावे, कले कले से निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और भी जो कुछ मनोकामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत किया कैसे जाता है, ये भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना और 11.25 का भी सहूलियत अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को सुबह स्नान करके निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो माँ को घी का दीपक जला के आगे रखें और जल के पात्र को सामने रख कथा कहना चाहिए, परंतु नियम न टूटे जब तक यह कार्य सिद्ध न हो जाए। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी 3 वर्ष में माँ अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है।